ये बहुत मेहनत से वीडियो मैंने पूरा 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गेस्ट पेपर के तौर पे कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न फिक्स होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। प्री बोर्ड में आ गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर में आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पेपर में इस बार ये डायरेक्ट छप सकता है। बीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 प्रकार के आपके घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न सेट है बिहार बोर्ड परीक्षा का। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। मेरे प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो आपके डायरेक्ट आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन पूरे किताब से, ये माने कि एक चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने तैयारी नहीं करी है प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो फटाफट से एक नोट्स बना के इसकी तैयारी कर लीजिए। मैं आज आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखा दूंगा, मैं आपको आज साबित भी करूंगा, प्रूव भी करूंगा कि ये बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आने वाले कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत बीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवीआई लॉन्ग फिक्स आंसर। तो बेटा, अगर आपने मेरे प्यारे बच्चों अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं तैयार किया तो कर लो। अगर आप ये चाहते हो कि इन सारे क्वेश्चंस का लाइव सॉल्यूशन किशन भैया आपके लिए लेकर आए, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कितनी यूजफुल रही ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और बिहार के सभी बच्चों को जो भी 2026 में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों वो कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे बच्चों प्लीज, ये बहुत मेहनत से वीडियो मैंने पूरा 10 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गेस्ट पेपर के तौर पे कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको प्लीज तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर आए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले चैप्टर की बात करें तो आपको पता है कि किसी वैद्युत विध्रुवीकरण अक्षीय निरक्षीय दोनों में से एक ही पूछा जाएगा, और जब भी पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ये वीवीआई लॉन्ग आंसर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लॉन्ग आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होते बोर्ड परीक्षा में, हर बार वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाता है आपसे। तो ये आप देख सकते हैं कि इतने सालों में पूछा गया प्रश्न या तो ऐसे पूछेगा, उसके बाद आता है गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, जैसे कि इस बार भी ऑफिशियल मॉडल पेपर में भी आपने देखा कि ये सवाल पूछे गए थे, और जब भी सेंटअप एग्जाम हुआ तो वहां पर भी मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये सब सवाल पूछे गए थे। और मैंने आपसे पहले भी कहा था प्यारे बच्चों कि अगर आप तैयारी एकदम अच्छे से रखते हो, ईमानदारी से, कुछ ऐसे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिसको बोर्ड परीक्षा बार बार पूछा जाता है। इस वजह से बोर्ड एग्जाम का पैटर्न फिक्स होता है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और वो सारी तैयारी आपकी अगर हो जाती है तो बाकी भीड़ को आप रोक कर मेरे प्यारे बच्चों आगे निकल जाते हैं। फिर गॉस के प्रमेय का ये है जो कि इंपॉर्टेंट है, अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगले 10 मिनट लूंगा, 10 मिनट बस ईमानदारी से देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, अलग अलग सेट में ऐसे सवाल पूछा गया था, ये और वो सवाल दोनों सेम है, तो आप आराम से देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि गॉस के नियम का उपयोग करके आवेशित लंबे, तो या तो इस तरीके से पूछा गया प्रश्न है, या तो इस तरीके से पूछा गया प्रश्न है, और या तो इस तरीके से पूछा गया प्रश्न है। और कई दफा ऐसा हुआ है कि गॉस के प्रमेय को लिखने के लिए भी आ गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर हम आपसे बात करें तो इस बार ही आपके सेंटअप परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा था कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D मेरे प्यारे बच्चों। या फिर आपको ये पूछ सकता है कि अगर प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भर दिया जाए तो वहां पे धारिता का व्यंजक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कि ये वाला पूछा गया प्रश्न था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में मेरे प्यारे बच्चों D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था इस बार बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो अगर आपने नहीं तैयारी करी है, D माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल पूछा गया प्रश्न था। तो अगर आपने इसकी तैयारी नहीं करी है तो आप आराम से मेरे प्यारे बच्चों इसकी तैयारी कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये सवाल बार बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर आता है कि यही को थोड़ा सा सेट में चेंज करके लगातार 10 वर्षों से पूछा जाने वाले प्रश्न है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि इन सारे सवाल का लाइव सोल्यूशन में लेकर आऊं, तो प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइएगा, ताकि मैं इस पर एक स्पेशल सेशन आपके लिए लाइव सेशन लेकर आ पाऊं। इस वजह से पहले इस क्वेश्चन को देख लो, और मैं प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करा दूंगा आप सभी का बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। फिर आता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा गया था प्रश्न, पिछले बार भी इसको घुमा फिरा के हर जितने भी सेट हुए थे पेपर में आपके हर जगह पूछा गया था कि I बराबर NeAVD पर, या तो इस पर न्यूमेरिकल, या तो प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, याद रखिएगा कि किसी चालक के विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये सवाल आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों।
फिर किरचॉफ का नियम तो इसी बार पूछा गया था सेंटअप परीक्षा में भी, आपके सेंटअप एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। तो सेंटअप एग्जाम में अगर आ गया, प्री बोर्ड में आ गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर में आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे पेपर में इस बार ये डायरेक्ट छप सकता है। बीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज एक बार सभी बच्चे इसको पढ़ के जाएंगे, यानी कि किरचॉफ के नियम की सहायता से। और मैं बता दूं ये सवाल पूछा गया था, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का नियम का उल्लेख करिए और इनके परिपथ को समझाइए और इसके सहायता से व्हीटस्टोन सेतु का निगमन करिए। देखिए मैं दिखाता हूं, ऐसे सवाल पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये बात मैं बता चुका हूं। ये सवाल ऐसे, यही सवाल आया था आपके सेंटअप परीक्षा में, इस बार के सेंटअप एग्जाम में, और पिछले बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया था, वो भी 5 मार्क्स के। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे नंबर, एक नंबर ना कटे, ऐसे क्वेश्चन के आंसर अगर आपको नहीं आता है तो कैसे करें, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करिएगा, इसका मैं लाइव सोल्यूशन कराऊंगा आपको। और ये भी तरीका बताऊंगा कि हो सकता है कि आप को सॉल्विंग करने में दिक्कत हो, सॉरी आपको सॉल्विंग करने में दिक्कत हो सकती हो, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि उसमें क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में ना होता है स्टेप मार्किंग। मेरे प्यारे बच्चों स्टेप मार्किंग में ये होता है कि मान लो जब आप पढ़ रहे हो और आपने कोई स्टेप छोड़ दिया या फिर भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका डायग्राम अगर अच्छा हुआ तो आपको मेरे प्यारे बच्चे अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, तो ये सवाल ऐसे पूछा गया था। फिर बात करते हैं एम्पियर के परिपथी नियम। हम चैप्टर वाइज बता रहे हैं, चैप्टर वाइज में सारा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, वही बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के आने वाले चांसेस बहुत ज्यादा है। एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग पूछा गया है कि एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र विस्थापित कीजिए, ठीक है। या फिर दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच में लगने वाला बल F बराबर F बटे L म्यू 0/2 पाई I1 I2 में R। देखिए कितने वर्षों में पूछा गया प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। तो उसके बाद आता है अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण। मैं यही कहूंगा कि अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण के बीच में अंतर आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अंतर वाले सवाल 3 नंबर के, अंतर वाले सवाल मेरे प्यारे बच्चों, अंतर वाले सवाल आपके 3 नंबर के फिक्स होते हैं, 3 नंबर के फिक्स होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कारण के एक सवाल, अंतर के सवाल, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, ये 5 प्रकार के आपके घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न सेट है बिहार बोर्ड परीक्षा का। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूंगा कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा और इसी तरीके से पूछा जाता है। इस बार जो पूछा गया सेंटअप एग्जाम में आपका, जो अभी आप देखे आए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो पूछा गया था लेंज का नियम। तो फैराडे का दूसरा नियम लेंज का नियम है, लेंज का नियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि लॉन्ग में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आराम से मेरे प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है। और ये आपने देखा कि ये भी एग्जाम में, और पिछली बार बिहार बोर्ड परीक्षा में ये सवाल 5 नंबर का आया था, और इस बार भी सेंटअप एग्जाम में 5 नंबर का पूछा गया था प्रश्न कि गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र और इनके मतलब बताते हुए इनकी सहायता से पतले लेंस के लिए संबंध का लेंस समीकरण सूत्र का फार्मूले का निगमन करिए। बेटा देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है सवाल। या फिर ये 14 में, 16 में, 17 में, 20 में ये पूछा गया प्रश्न है कि किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पृष्ठ के लेंस के फोकस दूरी का सूत्र का निगमन करिए। या फिर इसी को प्यारे बच्चों कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला या फिर लेंस निर्माता सूत्र, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक केंद्र से की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है यदि लेंस के लिए दोनों ओर माध्यम एक ही हो तो पतले लेंस के लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र का ऐसे पदों में व्यक्त करिए, किसी पारदर्शी गोली पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के बीच में सूत्र का निगमन करिए, ऐसा सवाल पूछा गया है। या फिर देखिएगा किसी पतले लेंस के उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का व्युत्पन्न करिए, ठीक है। तो या तो ये दोनों एक ही सवाल है, मतलब ये कहने का तात्पर्य है आपका। फिर तरंगाग्र को परिभाषित करिए, आपको ऐसे पूछा जाता है प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा में, तरंगाग्र को परिभाषित करिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स तथा वैद्युत फ्लक्स के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना, विवर्तन के बारे में लिखिए, विवर्तन की घटना को लिखिए, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखिए। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आता है हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन या परावर्तन, दोनों में से एक ही व्याख्या पूछेगा, और आपको अगर एक भी व्याख्या आता है तो आप आराम से कर लेंगे प्यारे बच्चों। और मैं प्रयास करूंगा इन सभी को लाइव लेक्चर्स में ताकि डिटेल्ड सॉल्यूशन करा दूं, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आप ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में आएंगे। इस वजह से ज्यादा आपको कमेंट करना है कि ये सर इन सब पे लाइव इसका सॉल्यूशन करा दीजिए वीवीआई का, ताकि हमें एक बार में रट जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बस भरोसा रखिए, सब कुछ हो जाएगा। कण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति से ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मैं आपसे बताऊं कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के नियम का समीकरण का लिखिए, ये प्यारे बच्चों। या फिर क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की
व्याख्या कीजिए। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को उत्पन्न करिए। ऐसे सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं, या फिर सवाल ऐसे पूछा गया इसके बारे में लिखने के लिए आता है कि इसका सूत्र का निगमन करिए या फिर लिखिए। फिर आता है बेटा ये BVI है, जो कि ये जब भी पूछेगा लॉन्ग में ही पूछेगा, वरना नहीं। हाँ, एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको इसमें MCQ में से कहां से पूछा जाएगा। इसको अगर पूछा ना होगा ना कि VVI MCQ ऑब्जेक्टिव में, तो इसको ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी श्रेणी अवरक्त भागों में पाई जाती है, इनमें से कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्रों में पाई जाती है, लाइमन, बार्मर, पासन, फुंड, हम्फ्री। तो यहां से एक VVI ऑब्जेक्टिव, और यहां से लॉन्ग में अगर पूछेगा तो इसका डायग्राम, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। उसके बाद आता है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में या फिर पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में इसका लॉन्ग VVI बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में घुमा फिरा के ऐसे ही पूछा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है इसको आगे ले जाने का, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। या फिर किसी न किसी सहायता से यहाँ पर ऐसे पूछा गया प्रश्न है कि जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में घुमा फिरा के किसी न किसी हालात में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसमें से हमने कंप्लीट चैप्टर के जितने भी लॉन्ग आंसर थे उन सभी को करा दिया है। अगर प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो, अगर आपने इन सब क्वेश्चन की, प्रश्न की तैयारी नहीं करी है तो घबराइए मत, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। अगर मैं क्वेश्चन बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, इसका लाइव सोल्यूशन भी मैं करवा दूंगा। आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही सर पे बनाए रखिए, किशन भैया बनाए रखिए। ये परिवार, ये टीम आपके साथ है, और डरिए मत। मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ गया है आपको थोड़ा सा डर लग रहा है कि तैयारी कैसे होगी। डरिए मत, क्योंकि ये समय है रण में उतरने का, मचाने का। आप अपने आप को थोड़ा सा आईने के सामने ले जाइए, सोचिए कि क्या तुम्हारे अलावा कोई कर सकता है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, अगर आप जिद बना लीजिए कि मुझे करना है, मुझे अच्छा रैंक लाना है प्यारे बच्चों, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। कमेंट बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो को बिहार के सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।